हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे थे। आज उसका क्लास नंबर 6 है। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन कीजिए, उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोगों को उसमें सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे और भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। उसके आंसर सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बस आप लोगों को देखना है। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलता है, मेरे चैनल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे और जितने हो गए हैं और जो नहीं हुए उसको भी मैं अवेलेबल कर दूंगी। सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, पेपर एनालिसिस, वन शॉट वीडियो, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था ना, उसको पूरा डिटेल में बताया था, साथ ही साथ उसका फैक्टर्स भी बताया था। मैंने बोला था कि वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। आज क्लास नंबर 6 डाल लीजिएगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन या कह सकते हो पीरियोडिसिटी ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पीरियड में जाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, अगर हम लेफ्ट से लेकर के राइट एलिमेंट तक जाते हैं तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ वेरिएशन देखेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो सबसे पहला जो वेरिएशन है उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के सारे यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर और सब कुछ, पेपर एनालिसिस, लास्ट में वन शॉट वीडियो, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है। तो अगर आपका बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट है तो इससे क्या होगा कि आधा घंटा पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मेरी ये क्लास 6 बजे होने वाली है या 8 बजे होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा कि अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में बात करें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पीरियड होता है और ग्रुप होता है, मतलब पीरियड साइड में होता है और लंबा लंबा क्या होता है, ग्रुप्स में वो डिवाइड होता है पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट डालेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड में बात करें तो जब आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बैरियम, ड्रियोन, कार्बन, इस पीरियड में जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आर increases on moving from left to right in a period। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिएगा, हाईली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ इंपॉर्टेंट होती है, जितनी चीज़ें लिखवाती हूँ वही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में भी लिखनी होती है। आप लोगों को अगर नहीं पता है कॉपी कैसे लिखते हैं, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होगा, तो आप मेरे एक चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर स्क्रोल करेंगे तो एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को सारी वीडियोस को मिल जाएगा। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट डालेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप। पीरियोडिक टेबल पीरियड्स और ग्रुप से ही तो बना हुआ आता है। पीरियड की बात कर ली कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, लेकिन जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रुप की बात करें तो वो क्या होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें लिखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल आर डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउनवर्ड from
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वेरिएशन में, तो वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखिए एक्सेप्शन यहाँ समझते हैं। जो एक्सेप्शन इन द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल में ये जो वेरिएशन होता है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है बोरोन का वो छोटा होता है बेरिलियम के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले बेरिलियम आता है फिर बोरोन आता है। अभी हमने देखा कि लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन ये एक्सेप्शन ये है कि अगर हम बेरिलियम के देखें जो कि पहले आता है, बेरिलियम आता है फिर बोरोन आता है, तो इस केस में क्या होता है बेरिलियम का जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द बोरोन। ऐसे देखा जाए तो मैग्नीशियम पहले आता है फिर एल्युमिनियम आता है, तो मैग्नीशियम की बड़ी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू और एल्युमिनियम की छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेरिलियम जो होता है 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 होता है, तो जो s सबशेल होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है इसमें, मतलब s सबशेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, और इसमें बोरोन में देखिए कि ये इनर वाले शेल्स से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। पहले s सबशेल आता है फिर p सबशेल आता है, तो ये इसमें क्या होता है कि s सबशेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। लेकिन बोरोन में देखे जाए तो लास्ट में क्या आ रहा है 2p1 आ रहा है, तो मतलब p सबशेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ तक कि एल्युमिनियम में देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें p इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, मतलब p वाले सबशेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 लास्ट वाला देखेंगे कि p में आ रहा है, तो p से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। अगर हम मैग्नीशियम में देखेंगे तो इसमें एस से हमने देखा था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल बताया था ना कि अगर एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है फिर पी का होता है फिर डी का होता है फिर एफ का होता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें डिफाइन किया कि एस ऑर्बिटल से जब रिमूवल होता है तो वो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पी ऑर्बिटल। फिर सेकेंड एक्सेप्शन देख लीजिए। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन ग्रुप 16 एलिमेंट। ये तो हो गए पीरियड की बात की। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन था। ठीक, और तो इसमें ग्रुप की बात कर लेते हैं। जो ग्रुप के 15 के एलिमेंट होते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब टॉप से लेकर के बॉटम जाते हैं, तो ऊपर 15 होगा और नीचे 16 होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी नीचे वाली होगी वो उसकी कम रहेगी। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट होते हैं इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, और ग्रुप 16 वाले के एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप 15 है जिसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 11.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम देख रहे हैं कि जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये कम हो रही है। ठीक, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये 0 ग्रुप में लाइक करता है, मतलब ये ऑक्सीजन के ग्रुप में लाइक करता है, ये एस के ग्रुप में और ये एस ई के ग्रुप में। और ग्रुप 15 की मैंने बताया था, और ग्रुप 16 में देखा ऑक्सीजन देखा जाए, सल्फर देखा जाए, एस ई देखा जाए तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू 13.6 है, फिर 10.4 है, फिर 9.8 है। ये ग्रुप 15 का आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई, ये ग्रुप 16 का दिया गया है। तो इसमें आर्सेनिक में ऐसा क्या होता है कि जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जिसकी वजह से ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती एज कम्पेयर टू द ग्रुप 16। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर 2 एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्शन केस एक और है कि 2 और है। वेरिएशन इन आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ट्रांजिशन मेटल इज स्मॉल बिकॉज वेरिएशन इन रेडियस इज स्मॉल डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। हमने क्लास 12 में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ा होगा ना, तो इसमें कह रहा है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें जो वेरिएशन होता है ट्रांजिशन मेटल का वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो रेडियस होता है वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन, मतलब जो डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन लास्ट में होते हैं वो क्या होता है, एक्सेप्शन के केस में दिया गया था ना कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको यहाँ से हटा दिया गया था, पीरियोडिक टेबल के लास्ट में था, तो उसको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ट्रांजिशन मेटल, इसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू द
एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि इसका जो रेडियस होता है वो स्मॉल होता है। फोर्थ इसमें एक्सेप्शन है कि जो वेरिएशन होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का लैंथेनॉइड का वो भी स्मॉल होता है। लास्ट में क्या था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि जब एफ ब्लॉक ग्रुप में बात हो रही थी तो लैंथेनॉइड जो होता था वो उसमें नीचे पार्ट में आ गया था, मतलब जो पीरियोडिक टेबल था, फिर लास्ट में 2 बॉक्सेस बनते थे ना, इसको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहते थे और इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते थे। तो इसमें क्या होता था, एक्सेप्शन ये इसमें भी है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है लैंथेनॉइड में वो भी कम हो जाती है। होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया। वेरिएशन ये कह सकते हो पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वो केमिकल बिहेवियर के टर्म में भी होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एप्लीकेशन, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाता है और राइट इट्स एप्लीकेशन ये भी पूछा जाता है। तो मैं जितने पॉइंट्स आप लोगों के एप्लीकेशन में लिखवाऊंगी उतने पॉइंट को लिखना है और समझते हुए चलना है। तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन एक्सप्लेनिंग केमिकल बिहेवियर। तो पहले इसमें हेडिंग डालेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एप्लीकेशन होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक, तो पहले इसमें लिखवाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल values have more tendency to lose electron and form ionic bond. Such elements are metals. इसमें समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, ऐसे एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके और क्या बना सके, आयनिक बॉन्ड बना सके। ऐसे एलिमेंट को मेटल्स कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, This rule is only applicable to electropositive elements and not for electronegative elements. Fluorine having high value दिख रहा है आप लोगों को, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी रिएक्टिव। इसमें कह रहे हैं जो ये रूल है ये एप्लीकेबल नहीं है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए। जो कि फ्लोरीन होता है इसके पास हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखेंगे दिस प्रोवाइड
ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इसको जो मेटालिक कैरेक्टर है इतना समझ लीजिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। और हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है मेटल में क्या होता है, मेटल में हमारा कम होता है, और नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, क्योंकि नॉन मेटल में क्या होता है कि ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, इसीलिए नॉन मेटल में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जो रूल मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया, इसको एक और नाम से जानते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी की बात हो रही है। क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो ये जो रूल होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल होती है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, इज़ वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। और फिर नेक्स्ट जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखेंगे दिस provide experimental fact for number of valence electron in an atom. In case of lithium, the first ionization potential is 5.4 electron volt and second ionization potential is very high, 75.6 electron volt. This shows electron is easily removed फ्रॉम लिथियम। इसमें कह रहा है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम लोग कैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह रहा है दिस प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये प्रोवाइड करता है एक तरह का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट फॉर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो कि एटम का होता है। इन केस ऑफ लिथियम की बात करें जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और उसकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है जो कि 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो दिस शोज, ये बताता है कि हमें कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इज़ ईजिली रिमूव फ्रॉम लिथियम, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा लिथियम से पहला का पहला निकल के आ जाएगा। मतलब इतना समझिए कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम से बहुत ईजिली तरीके से निकल आ जाएगा क्योंकि इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यही लिथियम वाला एग्जाम्पल कि इसकी हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 की वैल्यू कितनी 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 जो होता है वो छोटा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 से, मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो छोटा होता है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इजी होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होता है। तो इसीलिए लिथियम से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो यहाँ से जहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो यहाँ से ईजिली तरीके से निकल आएगा। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं जो कि है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इसमें लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन एन एलिमेंट, मोर विल बी इट्स reducing property, since electron needed for reduction। आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख करके आने होगी, तभी आप लोगों को एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। तो इसमें कह रहा है कि फॉर रिडक्शन इज़ ईजली, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट डिटेल में समझाती भी हूँ, ठीक। फॉर दैट एलिमेंट
इसमें कह रहा है कि लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कब होगी, कम होगी, तो उसमें क्या होगा, मोर विल बी द इस रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मतलब जितना ज़्यादा कम जितना ज़्यादा कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। मतलब कि वो जो एलिमेंट होगा बहुत ही ईजिली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकल के आ जाएगा। यही चीज़ तो मैंने आप लोगों को बार बार बताई है कि जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर लेते हैं। ठीक, अब लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो बेसिक कैरेक्टर के ऊपर है। बेसिक कैरेक्टर, तो इसमें लिखेंगे लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर एन एलिमेंट, द ग्रेटर विल बी द बेसिक कैरेक्टर of that elements। इसमें क्या हो रहा है कि लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर एन एलिमेंट, द ग्रेटर विल बी द बेसिक कैरेक्टर। इसमें कह रहा है जितनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो बेसिक कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा कम है तो मतलब वो ज़्यादा बेस नेचर का होगा। ठीक, और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो वो क्या सा होगा, एसिड कैरेक्टर का होगा। तो जितनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उसमें बेस नेचर का होगा, जितना ज़्यादा होगा वो एसिड का नेचर का होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से इसके एप्लीकेशन को अच्छे से समझा देती हूँ। मैं क्या आप लोगों को बता रही हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल केमिकल बिहेवियर के टर्म में जो पहला आया वो है मेटालिक कैरेक्टर, जिसके पास ऐसा एलिमेंट जिसके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके। तो जो मेटल्स होते हैं इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, नॉन मेटल की क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, कि ये जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स होता है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, इज़ ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड नॉट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल तो होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर इसमें सेकेंड एप्लीकेशन देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से देखा गया है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के तो उसी के हिसाब से हम लोग उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी तय करेंगे। क्योंकि लिथियम का जो पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वह 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि कम होती है, और सेकेंड वाली बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन ईजिली तरीके से रिमूव हो जाएगा क्योंकि पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। ठीक, इसको मैंने इस तरीके से बता दिया कि मैंने आप लोगों को बताया तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होता है। और थर्ड हमारा एप्लीकेशन है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, कि जितनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, एटम बहुत ही ईजिली तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। फिर फोर्थ एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बेसिक कैरेक्टर के ऊपर बताया कि जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बेसिक इन नेचर का होगा, जितनी ज़्यादा होगी वो एसिडिक इन नेचर का होगा। होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, एक बार मैं आप लोगों को देख लेती हूँ क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बताने वाली हूँ, उसको पूरा डिटेल से अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरी बहुत मेहनत लगती है। अभी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी, तो मैं यही चाहती थी कि आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट
कंप्लीट हो जाए सब कुछ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। एग्ज़ाम से पहले पहले डेफिनेटली आप लोगों का हो जाएगा, नहीं तो जितना मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के तो प्रोवाइड कर दूँगी, उतना भी आप लोग पढ़ के चले जाएंगे और थोड़ा सा भी उसका आइडिया होगा तो आप लोग किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए भैया। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।